हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी और हमने स्टार्ट करी है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो इसके अंदर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे जो हमको पूरे करने हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर के बड़े बड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे। बट इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था वो था कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में एनपीएसआर भी बोल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके अंदर सिचुएशन दे रखी है 3। सिचुएशन नंबर फर्स्ट जो है पार्ट फर्स्ट के अंदर हम कर चुके हैं। सिचुएशन नंबर सेकंड भी हम पार्ट सेकंड के अंदर कर चुके हैं। आज का पार्ट नंबर थर्ड है ये वाला वीडियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के अंदर जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं। 2 पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, आज पार्ट नंबर आपका थर्ड आपके सामने है। ज्यादा बोर नहीं करूंगा, सीधे इस पे लेके आऊंगा। सिचुएशन नंबर थर्ड जो है उसको आज हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकली, और इसके अलावा एक सिचुएशन और मैं आज ही आपको पार्ट नंबर थर्ड के अंदर ही कराऊंगा। वो होगी अपनी स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल नहीं स्पेशल सिचुएशन। ओके, उसका भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको यहां पर कराने वाला हूं। ओके, उसके बाद हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट क्या जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो की ओर बढ़ जाएंगे, फिर गुडविल की तरफ बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट नंबर थर्ड, सिचुएशन नंबर थर्ड। वो सिचुएशन आपके सामने है यहाँ पर। अगर आप मेरे कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। नहीं देखते हैं तो पहले देख लीजिए, लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए सिचुएशन नंबर थर्ड, हाँ जी सर, सिचुएशन नंबर थर्ड करते हैं हम। सिचुएशन नंबर थर्ड जो है ये रही। वो क्या कहती है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर, नया नवेला जो दुल्हा आ रहा है, यानी कि न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो अपना शेयर एक्वायर करता है। किससे एक्वायर करेगा? वो ओल्ड पार्टनर से। तो ओल्ड पार्टनर से अब नया नवेला जो दूल्हा आ रहा है वो नॉलेज किससे एक्वायर करेगा कि शादीशुदा जिंदगी कैसी होती है, वो पुराने दूल्हों से एक्वायर करेगा। वैसे कि वैसे जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर किससे एक्वायर करेगा प्रॉफिट का, वो अपना एक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से। ओके ठीक है सर, ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा। अब ओल्ड पार्टनर से जब वो अपना शेयर एक्वायर करेगा तो वो किस रेशियो के अंदर करेगा या किस फ्रैक्शन के अंदर करेगा? अगर वो फ्रैक्शन के अंदर करता है तो आपकी वहां पर सिचुएशन नंबर थर्ड लग जाती है। और इस सिचुएशन को हम समझने वाले हैं विथ एग्जाम्पल आपके सामने है। सॉरी, ये रहा एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है? 3:2। यानी कि आपके जो पुराने दुल्हे हैं, दुल्हा बना दिया सर आपने पार्टनर को। अब क्या करें, आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी करना जरूरी है, इसलिए ऐसे कुछ फनी एग्जांपल हम देते रहेंगे। तो 3:2 इनका ओल्ड रेशियो है। अब यहां पर क्या है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ ही शेयर। ए जो है ना ये सरेंडर कर देता है 1/5 अपना नॉलेज नए दुल्हे को, यानी कि अपना जो प्रॉफिट में शेयर है उसका 1/5 ये नए पार्टनर को दे देता है। बी सरेंडर 2/5 ऑफ ही शेयर। यहां पर ये ध्यान रखना जरूरी है, अपने शेयर का 2/5 सरेंडर कर देता है सी को। सी कौन है? न्यू पार्टनर है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्टनर हैं वो है 2, ए एंड बी। अरे सर ये तो हमें पता है। ओके, सी आ रहा है न्यू। ओके, अब यहां पर जो ए पार्टनर है उसका बेटा यहां पर ओल्ड रेशियो कितना है सर? वो है 3/5 और बी का कितना है? वो है 2/। ये इनका ओल्ड रेशियो है। ठीक है सर, बिल्कुल ओके है।
अब ये जो ए का ओल्ड रेशियो है ये अपने शेयर में से सेक्रीफाइस कर देता है सी को। यहां लिखा हुआ है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हीज शेयर। अपना जो भी शेयर है, ए का शेयर कितना है 3/5, उसमें से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी को 1/5। तो यहां पर हम लिखेंगे ए सरेंडर या ए सेक्रीफाइस लिखेंगे, ए सेक्रीफाइस टू सी। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है सी को। तो भैया सबसे पहले बताइए कि ए जो है उसका शेयर था कितना। सर वो तो था 3/5, उसमें से हिज शेयर सीज नहीं हिज, ए सरेंडर हिज शेयर, ए का शेयर कितना है 3/5, उसमें से कितना सरेंडर कर रहा है 1/5। तो मल्टीप्लाई कर दो 1/5, तो ये आ गया 3/25। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन नहीं हो तो इसलिए मैं कुछ नंबर्स लेके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए है ना, ऐसे सोच रहा हूं मैं। मान लेते हैं अगर ए को जो है 15,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा होता, ए का शेयर जो है नंबर्स में अगर देखें मान लेते हैं 15,000 होता ए का शेयर, तो अब हम कैसे निकालते हैं कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए अपने शेयर का, उसका अपना ही शेयर कितना है 15,000, उसका 1/5 सेक्रीफाइस करता। तो 15,000 का 1/5 कितना हो जाता है, यहां पर ये हो जाता 3,000। कैसे निकाला कि जो उसका शेयर है उसका कितना सेक्रीफाइस कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहां पर हमारे पास अमाउंट तो नहीं है लेकिन हमारे पास रेशियो है 3/5, ये उसका ओल्ड शेयर है, उसमें से वो अपने ए सरेंडर 1/5 ऑफ ही शेयर कितना है 3/5, उसका 1/5 वो सेक्रीफाइस कर रहा है सी को। तो ऐसे निकाल दिया। अब ऐसे कैसे हम निकालेंगे बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, बी सेक्रीफाइस टू सी कितना कर रहा है। अब बी अपने हिस्से का, बी सरेंडर 2/5 ऑफ ही शेयर, तो ही शेयर कितना उसका, ही शेयर है 2/5, बी शेयर है 2/5, उसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5। तो यहां हो गया 4/25। तो यहां पर सी को जो है दो जनों ने सेक्रीफाइस करा है। सी कितने रेशियो के लिए आया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, वहां क्वेश्चन मार्क है। और इसको समझने का या लंबे टाइम तक याद रखने का यही तरीका है कि जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, जो सी आ रहा है वो कितना शेयर, उसका न्यू रेशियो क्या है, वो कितने के लिए आ रहा है, अगर वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ क्वेश्चन मार्क हो तो मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन इस टाइप का ही होगा। और इसके अलावा अगर लिखा हुआ हो ए सरेंडर ही शेयर, बी सरेंडर ही शेयर, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये हमने निकाल दिया, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/25 और बी सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25। अब यहां पर हम निकालने वाले हैं एज न्यू शेयर। बिल्कुल आसान हो गया अब तो, एज न्यू शेयर। ओके, वो कैसे निकालने वाले हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं मैं। हाँ जी, एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना, तो वो हम निकालने वाले हैं। देखिए ए का न्यू शेयर है आपके, ए का पहले कितना था भाई, ए का पहले था 3/5, ए के पास पहले 3/5 था, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया वो लेस कर देंगे। तो सेक्रीफाइस किया उसने 3/25, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो यहाँ एलसीएम आ गया 25। 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है, सर 5 टाइम आता है। ओके, 25 की टेबल में 25 1 टाइम आता है, तो 1, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हो गया 15। 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये 3, 15 - 3, तो ये हो गया 12। 12/25 एज न्यू शेयर हमारे सामने आ चुका है। अब हम निकालने वाले हैं बीज न्यू शेयर। बीज न्यू शेयर, बी के पास कितना था, बी के पास कितना नॉलेज था पुराने दूल्हे के पास 2/5। उस 2/5 में से उसने नए दूल्हे को कितना नॉलेज दे दिया 4/25। तो अभी भी उसके पास में कितना नॉलेज नहीं, प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहां हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25। 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम, और 25 की टेबल में 25 आता है 4 टाइम, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, यहां आ गया 6/25। ये बेचारे बी के पास में जो है इतना छुपाया हुआ नॉलेज पड़ा है।
कहने का मतलब अब वो उसको इतना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, 4/6/25 जो भी प्रॉफिट होगा फर्म का। अब आते हैं हम हमारे नए नवेले दूल्हे के पास, सी यानी कि नए पार्टनर के पास, वो है सी। तो सी का न्यू शेयर कितना होगा? तो भाई सी के पास पहले तो कुछ था ही नहीं, नया नवेला था, उसको जो दिया ए और बी ने दिया, तो ए ने 3/25 दिया, बी ने 4/25 दिया, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। तो 3/25 प्लस 4/25 एलसीएम लेंगे तो 25, यहां पर 1 1 ही आएगा, तो 3 + 4 ये हो गया 7/25। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये सिचुएशन अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब यूं ही कर सकते हैं आप। अभी मैं आपको स्पेशल सिचुएशन कराने वाला हूं। बाकी एक चीज है, अगर ये पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, अगर मजा, तो और लोगों को मजा दीजिए। ये क्या बोल रहे हो सर, मतलब शेयर कीजिए, बाकी लोग भी जो है बढ़िया से पढ़ेंगे, उनको भी मजा आना चाहिए, आप अकेले को क्या, ठीक है। तो शेयर आप अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जहां आपके क्लासमेट्स आपको मिल जाएंगे। मुझे पता है सबके नंबर आपके पास में है, पूरी जो आपकी क्लास है ना, सबके नंबर इधर उधर से कबाड़े हुए हैं, उन सबको शेयर कर दीजिए ताकि वे भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। ओके, चलिए, इसी बहाने आपको क्या पता क्या बेनिफिट मिल जाए। ओके, चलिए, जिससे बात करने की हिम्मत नहीं है ना, उनको भी शेयर कर दीजिए, क्या पता वापस रिप्लाई आ जाए। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं वही कहना चाहता हूं जो आप सोच रहे हैं। ओके, चलिए, ये तो हो गई ऐसी कॉमेडी यानी कि नॉर्मल हंसी मजाक। अब हम आते हैं हमारी स्पेशल सिचुएशन के ऊपर। तो ये हमारी स्पेशल सिचुएशन है। स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल सिचुएशन क्यों बोला सर आपने? स्पेशल सिचुएशन इसलिए बेटा बोला है क्योंकि ये आईएमपी है। आईएमपी समझते हो ना? हाँ सर, आईएमपी इंपोर्टेंट, एग्जाम टाइम में बहुत ढूंढते हैं हम आईएमपी। ओके, तो ये वही है। अब ये सिचुएशन आपको क्या बोलती है, तो देखिए, when one of the old partner retain his original share of profit or admission of new partner। कुछ समझ में नहीं आया? धीरे धीरे पढ़ते हैं। when one of the old partner, जब कोई एक पुराना दुल्हा retain his original share, वो अपना नॉलेज जो उसके पास है उसको रिटेन करता है ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब जो दो पुराने दूल्हे बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें से एक पुराना दूल्हा बोल रहा है कि ये जो नया नवेला दूल्हा आ रहा ना, मैं साले को कुछ भी नॉलेज देने वाला नहीं। वो कहते नहीं दो इसको शादी का लड्डू खाने दो, मैं इसको नहीं मना करने वाला, शादी कर मत। ये वैसे ही मानने वाला नहीं है, ये पहले जिमेगा फिर मानेगा, है ना। तो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, नहीं खाए वो भी पछताए, ऐसा लड्डू होता है, लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो पुराना दूल्हा है उसने अपना नॉलेज बिल्कुल भी शेयर नहीं किया और उसके पास जितना पहले था उतना अभी भी है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट कुछ बोल रहे होंगे, क्या सर दूल्हा दूल्हा लगा के रखा है, सीधा सीधा बताओ ना। तो सीधा सुनना है तो सुनो। सीधी बात यह है कि जो पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है ना, उसमें से कोई एक ऐसा बदमाश पार्टनर है, वो बोल रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा ना, मैं तो उसको कुछ नहीं देने वाला, मुझे जितना अभी प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है नए के आने के बाद भी मुझे उतना ही मिलना चाहिए, मेरा ओल्ड और न्यू एक जैसा है। ये हो गई सीधी बात। चलिए इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आपको कराता हूं। वो ये रहा, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखो तीन पार्टनर है ए बी सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ओके, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। डी आ रहा है नए के लिए, कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। ये हो गई सीधी सटाक बात। ओके, अब आगे क्या बोला हुआ? सी विल रिटेन ही शेयर। ये देखो बदमाश दूल्हा, पुराने तीन दूल्हे थे ए बी सी। सी जो दूल्हा है वो क्या बोल रहा है? मैं तो डी को कुछ नहीं बताने वाला, वो जाने उसके कर्म जाने, मैं अपना अपने पास रखूंगा। यानी कि सी जो है उसको कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। सी बोल रहा है मेरे को अभी कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, तो चलिए बताते हैं आपको कितना मिलता होगा। 1 और 2 और 2 4, 1/5। ये बोल रहा है जो मेरा 1/5 ओल्ड रेशियो है वही मेरा न्यू रेशियो है 1/5।
जो इसका ओल्ड वही इसका न्यू। अच्छा मैं आगे आ रहा हूं ना, ये देखिए, जो उसका ओल्ड रेशियो वही उसका न्यू रेशियो, उसका ओल्ड 1/5, न्यू भी 1/5। बी का ऐसा हो सकता है क्या, बी का ओल्ड है 2/5, न्यू 2/5 होगा? नहीं, उसने कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। ओके, अब आइए यहां पे, तो कैसे करें सर? तो यहां मुझे ये पता चला है कि ए है, बी है, सी है। ए का रेशियो है 2, 2 और इसका है 1, यानी कि इसका है 1/5। ठीक है, डी जो आ रहा है वो आ रहा है 1/6 के लिए। इस यहां मुझे ये पता चल गया है, दो का मुझे न्यू रेशियो पता चल गया। एक तो मुझे डी का पता चल गया, डी जो है ये इसका न्यू रेशियो है, और जो सी है उसका भी न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका मुझे पता चल गया दोनों का। अब मैं यहां पर एज्यूम या प्रेज्यूम करने वाला हूं, एज्यूम करने वाला हूं, एज्यूम क्या एज्यूम करने वाला हूं? फर्म्स प्रॉफिट। कौन सा फर्म का प्रॉफिट? डी के आने के बाद, नए पार्टनर के आने के बाद का फर्म का प्रॉफिट है 1। जुकाम लगा हुआ और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 4 पार्टनर ए बी सी डी। अब इस 1 में किस किस का शेयर है? ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, डी का। अब यहां पर पता है सी और डी का शेयर मेरे को पता है, तो अगर 1 में से सी और डी का हटा दूं तो पीछे किसका बच जाएगा? ए और बी का। उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हो गए, वो खुश हुआ, मजा आया। तो देखो कैसे, यहां पर हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। एज एक थोड़ी है, बी सी, क्या कर रहा हूं मैं अभी, हाँ हो गया, मुझे ज्यादा ही खुश हो गया लग रहा है। सी प्लस डीज न्यू शेयर, सी प्लस डीज न्यू शेयर। तो देखो यहां पर सी का कितना है, सी का है यहां पर हमारे पास 1/5 न्यू है, और डी का कितना है 1/6। तो ये कितना हो गया, एलसीएम लेंगे तो 30 है ना, 30 आएगा। ठीक है, 6 को इधर आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। एलसीएम लेना मैं मान रहा हूँ आपको आता है, नहीं आता है तो निकम्मे हो सालों, पहले सीखो जाके। यूट्यूब पे बहुत सारे एलसीएम लेने की वीडियो अवेलेबल है, सब कुछ सिखाऊंगा क्या मैं। 6 + 5, तो ये हो गया 11/30। ओके, ये किसका शेयर है? सी का एंड डी का। ठीक है सर, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फर्म का जो प्रॉफिट है ना 1 है, उसमें से क्यों ना इन दोनों का लेस कर दूं 1/30। तो चलो लेस करते हैं। तो 30 का 30 और यहाँ 1 है तो 1, यहाँ आ गया 30 और यहाँ आ गया 1, यह आ गया 30 - 11, एलसीएम लेके ना आ गया 19/30। ये किसका किसका शेयर है 19/30? ये बचा हुआ शेयर है ए एंड बी का। कैसे पता चला? टोटल 1 जो था उसमें चारों का प्रॉफिट शामिल था, ए बी सी डी का, लेकिन उस 1 में से मैंने सी और डी 11/13 सी और डी का था वो लेस कर दिया, तो पीछे 19/30 ए और बी दोनों का बच गया। ओके सर, अब हम क्या करेंगे, हवन करेंगे? नहीं बेटा, हवन ववन यहाँ कुछ नहीं करने वाले, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे एज, कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, यहां पर हम करेंगे एज न्यू से। देखो जरा, एज न्यू शेयर, पता है वो कैसे आएगा? नहीं पता सर, मैं बताता हूँ। बैलेंस कितना, बैलेंस कितना नहीं कितना, बैलेंस कितना प्रॉफिट बचा हुआ है यहाँ पर 19/30। ये किस किस का? ए और बी का। और ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या, देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर ही ऊपर, ये रहा 2:2। अब 2:2 को हम कट करेंगे तो क्या हो गया 1:1। इनका रेशियो क्या हो गया 1:1। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1/2, तो ये हो गया 19/60। ऐसे कैसे हम निकाल देंगे बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर यहाँ आ जाएगा 19। अरे भाई पेन चेंज करो भाई सर जी, यूं मत करो, कभी लाल कभी पीला कभी हरा कभी नीला, ऐसे ना करो। ओके, इसका भी 19/13 में बी को भी देना है, बी का भी 1/2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिचुएशन नंबर फर्स्ट अप्लाई हो रही है वापस। ओके, 19/60। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सीज न्यू शेयर। चलिए भाई सीज न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। सीज न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर कितना सर? सी का न्यू शेयर 1/5 था, आपने बोला था उसका शेयर चेंज हुआ ही नहीं, जो ओल्ड था वही न्यू था। हाँ भाई मैंने बोला था 1/5, लेकिन बेटा 1/5 अच्छा नहीं लगता, इधर 60 है इधर 60 है तो इधर भी कुछ करते हैं। तो 5 को किस से मल्टीप्लाई करूं, किस से मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए? सर
आप कर दो 12 से, तो 12 से नीचे 12 से ऊपर, शॉर्टकट की है, आप इसकी जगह एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12/60। फिर आई हमारी बारी, आई अब आंटी की बारी। ये आंटी एक अंकल पता नहीं डी है, डी शेयर, डी का न्यू शेयर कितना था, डी का सर न्यू शेयर था 1/6, तो हम यहाँ लेंगे 1/6। अब 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे 60 हो जाए, 60 हो जाए, तो वो साफ साफ लग रहा है 10 से कर दो, 10 से ऊपर 10 से नीचे 10/60। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 19:12:10। और इसी के साथ में बड़ी खुशखबरी आई है कि हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। अगर आपको बढ़िया लगा हो, अच्छा महसूस हुआ हो, अच्छी फीलिंग आ रही हो, तो उस फीलिंग को और अच्छा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।